हारून साहब, पाकिस्तान की मैशत डिस्टर्ब हुई है, पूरी दुनिया की मैशत डिस्टर्ब हुई है क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। नेटो के सरबराह कह रहे हैं हमें तैयार रहना चाहिए, कई बरसों तक ये मामला चलेगा। बरतानवी वजीर आजम ने एक आर्टिकल अपना लिखा है, बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी लिखा है। बरज़ंस्की कौन है, पहले ये बताएं, फिर उसकी स्टेटमेंट पे आती हूं। लड़ने के लिए तैयार रहो, बरतानवी फौज से कहा है। बरतानवी फौज के सरबराह ने कहा है रूस से जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा दुनिया कहत से दो चार हो सकती है। बरज़ंस्की जो दावे कर रहे हैं, पेशगोई कर रहे हैं, पहले उनके बारे में बताएं वो है कौन, फिर हम उनके स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे। मैंने आपको ये बताया था कि कई बरस पहले उनसे पूछा गया ना, पहले मैं आपको बता बरज़ंस्की कौन थे, बहरहाल ये मैं बात मुकम्मल कर लूं जी। बरज़ंस्की से पूछा गया कि थर्ड वर्ल्ड वार अगर हुई तो कहां से शुरू होगी, उन्होंने कहा यूक्रेन से। बरज़ंस्की वो साहब थे जो रैगन के खारजा उमूर के मुशीर थे, ठीक, और उन पे इतना एतमाद था बरज़ंस्की को, अपने रैगन को, कि अभी उसने हल्फ नहीं लिया था। 20 जनवरी को नवंबर में इलेक्ट हो जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट, और 20 जनवरी को हल्फ लेता है कि बरज़ंस्की को ज़िया-उल-हक से मिलने के लिए भेजा, ठीक, और बरज़ंस्की ने ज़िया-उल-हक से कहा कि इन्हें एंगेज रखो। रूसी आ गए ना 79 में, तो ये 80 के जनवरी के शुरू में आता है बरज़ंस्की। बरज़ंस्की का नाम इसलिए ज्यादा नहीं चमका कि उससे पहले हेनरी किसिंजर रह चुके थे। हेनरी किसिंजर को तो एक लीजेंड, एक बहुत बड़ा लीजेंड था। बरगद के दरख्त के पास कोई दरख्त हो तो उसको कोई देखता ही नहीं है। तो उसने कहा कि एंगेज रखो। ज़िया-उल-हक ने कहा एंगेज का क्या मतलब है, हम उन्हें आमों के पार भेजेंगे। This was perhaps the only moment in ज़िया-उल-हक's life जब वो एब्सोल्युटली क्लियर था, वरना मैं अपने आप को एक रिलक्टेंट रूलर कहा करता था। बरज़ंस्की वो उन लोगों में से है जिनकी बात को अहमियत दी जाती है। मामला सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, इंडिया में अग्निपथ शुरू हो गया। अग्निपथ इसकी मतलब आग का रास्ता, अग्नि आग, पथ असल में पंथ है, रास्ता, ठीक है, तरीका। अमन का कोई रास्ता नहीं, आती हूँ इसके ऊपर। नहीं, अमन मोदी के होते हुए अमन का रास्ता। चलो इस पे आ जाए, ये बात कर रूस और यूक्रेन के ऊपर हम बात कर रहे थे हारून साहब। देखिए वो तुले हुए हैं। उन्होंने, चीनी सदर ने फोन किया प्यूटन को, प्यूटन से कहा कि तावन की कोई आखिरी हद नहीं है, ठीक। बरतानवी और यूरोप जो है वो सब असला दे रहा है और जंग को लंबी कर रहे हैं। प्यूटन ने कहा अमेरिका खुद को दुनिया में खुदा का पैगंबर समझता है, एक ऐसा पैगंबर जो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, उनमें जज्बा इंतकाम है। और रूसी कौम परस्ती मैंने आपसे कहा था बहुत मजबूत है। क्यों मजबूत है, उस दिन जरा बात तफसील से नहीं हो सकी। सदियों तक सेंट्रल एशिया से रूस पे हमले होते रहे हैं, तैमूर वालगा तक चला गया था। ऐसी है जैसे कोई रावी तक पहुंच जाए, ठीक है, खुदा न खास्ता। तो वसी और रीज़ बहुत है रूस, खैर, लेकिन यह कि वो इन हमलों के नतीजे में एक बड़ी ताकतवर कौम परस्ती ने जन्म लिया है और उनके ज़ख्म हरे हैं। और फिरदौसी ने कहा था, फारसी के शायर ने, जो अपने ज़ख्म को रेतता रहता याद रखता है उसके ज़ख्म हरे रहते हैं। तो ये इनको रूसियों को नापसंद भी बहुत करते हैं। आज मुझे बड़ा एक जुमला उसका पढ़ के ताज्जुब हुआ प्यूटन का। मगरब अपने का आपको क्या हाल है, यूरोप का हिस्सा है वो इनको मशरक कहते थे, गंवार कहते थे, ठीक है ना। फतह इसको कोई नहीं कर सका रूस को, जो गया उस बर्फजार में दफन हो गया। एनी हो, वो चीन तुला हुआ है उस पे, ताइवान पे तुला हुआ है। भारत जो है वो चोट खा के, जख्म खा के अब वो कर चुकाना चाहता, चुकाए तो कैसे चुकाए। बिहार में हंगामे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तेलंगाना में हुए हैं, बीजेपी के दफ्तरों पे हमले, लीडरों के दफ्तरों पे, घरों पे हमले हुए हैं, 500 ट्रेनें रोक दी गई हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। पर जो लोग भर्ती करेंगे 6 महीने की इंटर्नशिप है, 3.5 साल वो काम करेंगे। फौजी कह रहे हैं कि भाई ये वजह क्या, वो कौन एडवाइजर का नाम है आपको लिखाया था ना, मुझे याद एक तो अटल जनरल अनिल बोरी है, उसने कहा, उसने दी ना
ब्रीफिंग दी, उसने कहा कि वो एक अखबार के खातून रिपोर्टर से कहा कि ये जो उधेड़ उमर सिपाही हैं इनकी अम्बात की शरह बहुत ज़्यादा है। सियाचिन और लद्दाख, अच्छा, 18,000 फुट से लेके 14-15,000 फुट से लेके 22,000 फुट तक मौसम के हाथों लोग मरते हैं। ठीक है, मुखालिफ के हाथों नहीं मरते इतने जितने मौसम के। तो ये यंग लोग चाहिए ना। अब जाहिर है कि वो उसमें तनख्वाह तो अच्छी रखी है, 30 से 40 हज़ार रुपये, जो पाकिस्तानी 60 से 80 हज़ार रुपये, हमारे भी सिपाही की तनख्वाह। लेकिन लोग जाने के लिए तैयार तो नहीं है। इतनी सख्त जिंदगी जो है वो तो अपनी मर्जी से आदमी अडॉप्ट करता है ना। ठीक है, इसके ऊपर हैं कुछ सवाल हारून साहब, वो पूछूंगी। मगर रूस और यूक्रेन में कौन सा मुल्क है जो इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गया है, जिनकी कहते हैं कि चांदी हो गई, सोना हो गया, जो कि अब खेलेंगे इस मामले में? कुछ ना, कतर को फायदा हुआ, सऊदी अरब को फायदा हुआ ना। कतर से पाइपलाइन जाएगी इटली तक, और इसकी कितने बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट होगा? ये करीबन $29 बिलियन, 28 प्लस है, लेकिन 29 के बड़ी रकम, बड़ी रकम है। नहीं तो इंडस्ट्री जारी रखने के लिए ये कौन सी रकम है? रूस और यूक्रेन का मामला है। हमारा अगले साल गंदम का क्या होगा? हमें तो अपने खाने के लाले हैं। एक और बड़ी बुरी खबर आई है कि 46 जरासीम पैदा करने वाली फैक्ट्रियां रूसी सरहद के करीब अमरीकियों ने लगाई थी। तो गंदम यूक्रेन से तो खरीदनी चाहिए। हमारे गंदम का मसला नहीं है, हमारा मसला है नालायकी। गंदम मसला नहीं है। आप अभी कितने महीने पड़े हुए हैं? ये जुलाई है जी, जून है, जून खत्म जुलाई, होने के करीब है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने आपके पास पड़े हुए हैं। आप श्योर करें पेस्टिसाइड ठीक मिलेंगी, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। खाद बर वक्त मिलेगी। हर किसान पर लाजम करें, आदमियों को भगाएं, पटवारियों को भगाएं और दूसरे अमले से मदद लें। हर जगह सॉइल टेस्ट करें। हर जमीन को मुख्तलिफ किस्म की खाद चाहिए होती है। इंसेंटिव दें। खारदार तार जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये जो बाढ़ जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उस वक्त तक मुकम्मल उम्मीद हो जाएगी। स्मगलिंग बंद करें अफगानिस्तान को गंदम बंद ना करें, स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। देखें ना, गंदम की कीमत है इस वक्त 4600 रुपये मन दुनिया में। तो उनको आप जो, अगर आपकी बसात है कुछ मदद करने की, मदद भी करें, मगर वो गंदम दुनिया भर से खरीद के उनको पहुंचा दें। अगर आप जायद पैदा कर दें तो वो भी उन्हें दे दें, मगर सरकारी नर्ख पे दें ना। और अगर कोई मदद कर सकते हैं तो करें। भूखे की मदद करने से तो अच्छा कोई काम ही दुनिया में नहीं है। लेकिन ये क्या कि जैसे ही अपना मार्च आएगा वो 4 व्हीलर्स में बैठ के अपना अफगानी आएंगे, उनके नोटों के थैले उनके पास होंगे, एडवांस पैसे देंगे, गंदम खरीद के रहीम यार खां से ले के तो वजीरिस्तान तक वो नोटों की गड्डियां रखी होंगी यहाँ पे, और 500, 1000 रुपए देते हुए वो गंदम ले जाएंगे। और गंदम वो अफगानिस्तान नहीं जाती, सिर्फ सेंट्रल एशिया भी जाती है। इसलिए कि जब यहाँ से 2200 रुपये खरीदेंगे, 2300 रुपये खरीदेंगे, तो वहां तक पहुंचने तक 1000 रुपये मन तो नहीं खर्च होता, उस पर 200-400 रुपये मन खर्च होता है।